अब पिछले क्लास में हम लोग देखे थे जो भी बेसिक चीजें आपको बताए थे उसी चीज को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या बताया गया था। सबसे पहले बताए थे कि समकोण त्रिभुज होता है क्या चीज। समकोण त्रिभुज के पहचानने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय भी बताया गया था। जैसा कि आपको बताया गया था क्या चीज कि सबसे यानी कहिएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये तो हम लोग क्या चीज पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग देख चुके थे। लेकिन यदि बेसिक तरीका यदि देखा जाए तो क्या चीज देखे थे कि यदि यह ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल में यदि एक कोण यदि आपका बन जाता है 90 डिग्री का तो उसे हम लोग क्या कहते थे, समकोण त्रिभुज है ना। इस ट्रायंगल में यदि इसको मान लेते हैं ए, इसे मान लिया हम लोग क्या चीज बी मान लिया, इसे मान लिए सी। अब यहां से बात को सुनिएगा और समझिएगा कि इस ट्रायंगल में ए आपका समकोण बन रहा है यानी 90 डिग्री। आपको भी बताया गया था कि एक समकोण बराबर आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और इस ट्रायंगल में एक कोण आपका हो गया 90 डिग्री के बराबर हो गया तो आप कह सकते हो कि ये जो ट्रायंगल आपका है राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब यहां से बात को समझना है और यहां पे ये भी बताया गया था आपको कि कोण यहां पे ये आपको समकोण त्रिभुज में यही तीन चीज आपको बहुत जरूरी जानना है कि आपको हाइपोटेनस कोण होगा, परपेंडिकुलर कोण होगा और बेस कोण होगा। यदि ये तीन चीज को आप जान जाते हो पहचानने के लिए तो आज आपका 8.1 हम आपको दावा के साथ कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल समझने में तनिक सा भी तकलीफ होने वाला नहीं है। तो देखिएगा क्या था जी आपको टिप्स में बताया गया था कि आपको जब समकोण त्रिभुज में कर्ण को पहचानना रहे तब जो समकोण रहेगा यानी जो चरखुट वाला कोण बनाएगा उस पर चढ़ जाना है, चढ़ के तीर मारेंगे। अब तीर मारेंगे तो जिसको लगेगा समकोण पर से जिसे तीर लगता है वो आपको कर्ण को लगता है। किसको लगता है जी, कर्ण को लगता है। तो ये आपको जिसे लगेगा वो आपको कर्ण कहलाएगा। इसी को आपको बोला गया था क्या चीज, हाइपोटेनस। क्या चीज बोला गया था, हाइपोटेनस बोला गया था। इसे हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, या स्मॉल एच हो जाए या आपका कैपिटल एच हो जाए। अब यहां से देखिएगा बात समझे, यहां तक तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाइपोटेनस से ये भी कर सकते हो क्या चीज, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसी को हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। लेकिन समझने वाली बात होती है क्या कि हम लोग आधार और लंब को नहीं अच्छे से तरीका से समझ पाते हैं। लेकिन इसको आज एक बहुत ही सुपर तरीका आपको बताते हैं पहचानने के लिए कि कैसे पहचान सकते हो, बड़ा इजी है। तो देखिएगा ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज को छोड़कर एक आपको पक्का है कि न्यून कोण आपको देगा तो देगा। यदि न्यून कोण नहीं रहेगा तो वहां पे आपका दिक्कत हो जाएगा। न्यून कोण आपको पक्का रहेगा और न्यून कोण नहीं रहेगा तो अपने मन से जो मन करे वो कीजिएगा। मन करेगा कि इसको आपको लंब लेने का तो इसको लंब ले सकते हो, इसको मन करेगा तो इसको लंब ले सकते हो जब न्यून कोण नहीं दिया रहेगा तो। लेकिन न्यून कोण जैसे ही देगा, यदि न्यून कोण कह दिया कि यहाँ पे आपका ए वाला न्यून कोण आपका बन रहा है तो याद रखिएगा कि न्यून कोण पर जैसे ही न्यून कोण आपको यहाँ पे कह दिया कि हाँ ये आपका जो कोण सी है वो आपका न्यून कोण है तो याद रखिए उस पर चढ़ेंगे और चढ़ के जिसे तीर मारेंगे और जिसे लग गया वो आपको लंब कहलाता है। यानी न्यून कोण पर से चढ़कर यदि जिसे मारिएगा तीर उसे जिसे लगेगा वो आपका क्या कहलाएगा, लंब कहलाता है। यानी न्यून कोण पर से जब मारोगे तब तो न्यून कोण के सामने वाला आपका क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और समकोण के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। यानी इसको न्यून कोण के सामने वाला ये आपका कहलाएगा बाबू रे, लंब कहलाएगा। इसी को आप लोग बोलते हैं क्या चीज, परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्या चीज बोला जाता है जी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसे बोला जाता है जिसे हम लोग कैपिटल पी या स्मॉल पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब ये बच जाता है। यहां से बात को सुनिएगा कि जब तीन गो भाई हम लोग जानते हैं कि तीन गो भाई है, तीन गो भाई में से हम लोग को तीनों को पता है कि इसका नाम क्या चाहिए, पहला के नाम कुछ हो गया कर्ण हो गया, दूसरा के नाम आपका क्या चाहिए है, लंब है और तीसरा के आधार है। लेकिन ये नहीं पता है कि किसको लंब है, किसको लंब नाम है, किसको कर्ण नाम है और किसी आधार नाम है। लेकिन दो को हमको पता चल गया कि ए वाला आपका क्या चीज है, कर्ण है और ए वाला आपका लंब है। तो हम लोग अपरूपी बता देंगे कि जो बच गया है वो आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। यानी जो बची हुई भुजा होता है वो आपका क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। यानी इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या चीज है कि आपको कर्ण को पहचान लीजिए और लंब को पहचान लीजिए। तो कर्ण को पहचानने के लिए आपको क्या चीज कहा गया था कि जो समकोण के सामने वाला रहता है वो आपका कर्ण होता है और न्यून कोण के सामने वाला होता है वो आपका लंब होता है और जो बच जाता है वो आपका क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। यहां तक किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तब बोलिए, नहीं होगा हमको समझ से तो ठीक है। यदि यहां पे नहीं कंफ्यूजन है तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला आपको थ्योरी का बताया गया था, जैसे सुनिएगा थोड़ा सा। अब यहां से आ जाते हैं अगला चीज आपको बताया गया था पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के भी बारे में हम लोग देख लिए थे। पाइथागोरस शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय।
ये क्या बताया गया था पाइथागोरस जी, ये आपका ट्रायंगल में आपको पढ़ना है, ज्योमेट्री में आपका इसका प्रमेय सिद्ध करने के लिए बताया गया कि आखिर होता है कैसे, सिद्ध प्रूफ आपको हम बताएंगे ज्योमेट्री में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको लेना है उसके फार्मूला को कि क्या कहते थे, समझे ना। तब पाइथागोरस जी ने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, याद रखिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कौन होता है, कर्ण होता है, और अन्य दो भुजा बच गया कौन, लंब एगो बच गया और दूसरा आधार बच गया। तो दोनों को वर्ग करके योग, योग मतलब होता है जोड़, दोनों को जोड़ दीजिएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहलाएगा। यहां से आपको बताया गया था जी, क्या चीज बताया गया था, ये सुनिएगा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़का कौन था, कर्ण था, इसका वर्ग और ये दो अन्य दो भुजाओं के, यानी कह सकते हो कि इसका कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यही आपका क्या कहलाया गया था, आपको पाइथागोरस प्रमेय कहलाया गया था। अब इसी में क्या करते थे, इसी को बदल बदल के आपको इधर उधर करके हम लोग बहुत सारे फार्मूला को लिखे थे। उसको रटना नहीं है, बिल्कुल समझ जाना है, सिर्फ ये चीज को आपको याद रखना है, नोट कर लेना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका क्या चीज, लंब स्क्वायर प्लस आपका आधार स्क्वायर होता है। तो यहां से कहिएगा कि जब स्क्वायर हटेगा, जब स्क्वायर हटेगा तो सटेगा क्या चीज, रूट, यानी जैसे ही स्क्वायर हटाइएगा बच्चा ई पटी चढ़ जाएगा क्या चीज, रूट चढ़ जाएगा। यदि नहीं चढ़ेगा तब समझ जाइएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी आंसर नहीं आ पाएगा, समझे ना। यानी इधर से स्क्वायर हटा तो ई पटी चढ़ जाएगा आपका रूट, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहां से बात आती है कि आगे और फार्मूला को कैसे इसको लाएं। तो अगला फार्मूला समझिएगा कि दो गो भाई आपका लंब और आधार दोनों में पहले बहुत सारा मिलाप है, देखिए मिलाप हो गया लंब और आधार में, लेकिन जैसे ही दोनों में दो से दरार आता है तो ये दोनों में रूसा फुली चलता है, ई पट्टी से उठ के इसको देने भागना स्टार्ट कर देता है। तो सुनिएगा, याद रखिएगा, जे छोड़ के, यही कहता है कि जो तुम छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे, समझे ना। ये चीज को जैसे ही छोड़ के जाएगा ये पट्टी बड़ी पछताएगा, पछताएगा कहने का मतलब कि इसको घाटा होने वाला है। तो जैसे ही लंब को छोड़कर जाएगा तो ये पटिया आपका बचा हुआ है लंब स्क्वायर, आधार छोड़कर जाएगा बाबू किसके दने, कर्ण दने। याद रखिएगा, जैसे ही अपने घर को छोड़ेगा इसको घाटा लगेगा, तो घाटा लग गया माइनस आधार स्क्वायर। यही लंब इसीलिए गाना गा देता है, जानते हैं कोच, कि जो जब तुम मुझे छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे, ये पछता रहा है माइनस लेके, समझे ना। तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वाला आपका स्क्वायर है जी, स्क्वायर हटेगा तो क्या आता है, चढ़ता है, रूट चढ़ता है। यानी हम लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर हटाइएगा तो लंब यहाँ पे बच जाएगा और रूट अंडर इसको चढ़ा दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर। यहां तक परेशानी नहीं ना। अब यहां तक परेशानी नहीं तो एक फार्मूला और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं बड़ा सिंपल तरीका से। अब यहां से बात को समझिएगा, लाइव नहीं चल रहा है, अब यहां से सुनिएगा, बात को समझिएगा। अब यहां से या देख सकते हैं क्या चीज, ये आपका आधार है। अब क्या करेगा कि अभी आधार नहीं जाएगा, आधार आपका मेल मिलाप की ओर आएगा, आधार ई पट्टी रह जाएगा, यानी कहोगे कि आधार स्क्वायर रहेगा, अब लंब छोड़कर चला जाएगा, ना, लंब छोड़कर जाएगा किसके तरफ है, आधार के तरफ जाएगा। तो याद रखिएगा, कर्ण एक ऐसा आदमी है कि कर्ण तरफ जो जाता है सब उसको घटा ही होता है। तो कर्ण के तरफ जैसे ही जाएगा इसको क्या हो जाएगा जी, घटा हो जाएगा, यानी माइनस आपको हो जाएगा क्या चीज, लंब स्क्वायर, यानी लंब गया है तो लंब को भी आपको घटा हो जाएगा, समझे ना। फिर ये आपका स्क्वायर है तो ऊपर चढ़ जाएगा क्या चीज, रूट चढ़ाए तो आधार बराबर आपको हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आपको हो जाएगा लंब स्क्वायर। यहां तक किसी को तकलीफ है तो बोलिएगा, नहीं ना। यहां तक बात पच गया होगा, सारे बच्चा को पच गया है ना। तो यहां तक पचा है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, समझना। वीडियो यदि आपको हमारा पढ़ाया गया अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं चैनल को, सुना, लाइक कीजिए वीडियो को, सुना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया गया था कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती है, कितना होता है, 6 होता है ना। अब 6 को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बताया गया था, उसमें हम लोग देखते थे कि कौन कौन आपका त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां था। तो देखिए पहला आपको आया था, कौन आया था जी, साइन थीटा आया था, दूसरा आपका आया था कॉस थीटा आया था, तीसरा आपका क्या था, टैन थीटा था, चौथा आपका क्या था जी, अच्छा को जो मन करे कोटे थीटा लिख दीजिए, है ना। इसको कोई ये नहीं है कि आपको नियमानुसार लिखना है ना। फिर आपको 5वां आपका क्या हो जाएगा, सेक, या आप कर सकते हो कोसेक थीटा भी कर सकते हो,
फिर आपका छठा कब हो जाएगा आपका सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा। देखिए 6 गो निष्पत्तियां हो गया, यही आपको 6 गो निष्पत्तियां हैं। एकरे पर समझिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में यानी पूरा आपका जो भी इस चैप्टर में ये आपका 6 ही भाई है, समझा। त्रिकोणमिति में कितना भाई है जी, निष्पत्तियां 6 गो है। यही 6 गो पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका नाचता है चारों पट्टी, याद रखिएगा। इस 6 गो पर पकड़ हो गया तो यानी पूरे ट्रिग्नोमेट्री को आप नचा दोगे, समझा। 10th क्लास में बिल्कुल पूरी तरह से, समझा। अब यहां से सुनिएगा सबसे पहले, अब ये जो साइन थीटा होता है ये आपका होता है क्या चीज, साइन थीटा बराबर आपको फार्मूला भी पिछले क्लास में आपको समझाए हैं कि सबका कैसे होता है नहीं होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं कि साइन थीटा बराबर को क्या बताया गया था, लंब बटे आपका क्या होता है, लंब बटे आपका कर्ण होता है जी। फिर कॉस थीटा बराबर क्या बताया गया था, आधार बटे क्या चीज, कर्ण बताया गया था। tan थीटा बराबर क्या बताया गया था आपको, लंब बटे आधार बताया गया था। cot थीटा बराबर क्या बताया गया था, आधार बटे आपको लंब। और cosec थीटा बराबर क्या बताया गया था, देखो यही बच्चा कंफ्यूज करेगा था। cosec जो होता है साइन के उल्टा कहने का मतलब कुछ ऊपर वाला नीचे कर देना है, ऊपर वाला आपको नीचे कर देना है। तो साइन के ऊपर वाला नीचे, यानी कि साइनों को नहीं कर दीजिएगा, ये नहीं कि साइने को ऊपर वाला नीचे कर दीजिएगा। साइन के बराबर आपको लंब बटे कर्ण होता है, इसको ऊपर वाला नीचे। तो देखिए साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक में आपको क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी इसको कर दीजिएगा कर्ण बटे आपको हो जाएगा बच्चा लंब हो जाएगा। अब फिर आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा किसके बराबर है, कॉस के बराबर। सेक थीटा कॉस के बराबर, तो कॉस के उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आपको हो जाएगा आधार। अब यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो बोलिएगा, नहीं ना। यदि यहां तक कोई तकलीफ नहीं है तो आज हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। आपको पूरी तरह से ये वीडियो आपको समझ में आएगा यदि आप लगातार कंटिन्यू बने रहते हैं तो, समझे ना। तो आइएगा देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको क्या बताया गया है, समझिएगा। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, समझना। अब एक पहला प्रश्न कक्षा आपका 10th का है, प्रश्नावली 8.1 आपका दिया गया है क्वेश्चन, समझा। ये एक्सरसाइज आपका 8.1, जिनके पास यदि बुक है तो निकाल लीजिएगा। अब एक बात और, यदि आप पढ़ रहे हो तो अपने पास कॉपी कलम रखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। पहले समझिएगा, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा उतारने के लिए, उतार लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिक्कत है ना। अब यहां से देखिए क्वेश्चन आपको पहला क्या कहता है जी, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन ये आपको कह रहा है क्या चीज, जो बात को समझते हैं सबसे पहले देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में, या कह सकते हो कि त्रिभुज ABC में, यहां से सुनिएगा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो AB बराबर आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर एंड और BC बराबर आपका 7 सेंटीमीटर। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला दिया है आपको साइन ए, दूसरा दिया है कॉस ए, फिर आपका दिया गया क्या चीज, साइन सी, दूसरा दिया गया आपको कॉस सी दिया गया है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। सारे बच्चे एक और क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर से। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ए, फिर कहता है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, जिससे पहला आपको साइन ए है, दूसरा आपका कॉस है, फिर आपका यहाँ पे दिया है साइन सी और कॉस सी, दिक्कत नहीं ना। अब यहां से आते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। चलिए आइएगा, सबसे पहले आपको कहता है कि त्रिभुज ABC जिसका B समकोण है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, या ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल बनेगा जी, आपको कहता है ABC। क्या यह अभी समकोण त्रिभुज ले लिए, नहीं, क्यों नहीं लिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पे हमको पता नहीं है कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है। जब तक नहीं बनाइएगा तब तक हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज नहीं है। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया ना। फिर देखिए कहता है कि B जो है आपका समकोण, यहाँ पे कह रहा है कि B है जो समकोण है, यानी B वाला आपको होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। जे समकोण कहेगा जो यहाँ पे पड़ी रेखा पर सीधा जो खड़ा हो जाएगा उसको वहां पे रख दीजिएगा उसी को। तो यहाँ पे B आपको रख दिए, यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोण बना देगा, दिक्कत है ना। अब यहाँ के बाद क्या कहता है, सुनिएगा कि AB बराबर आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। अब AB बराबर आपको क्या दे दिया है, 24 सेंटीमीटर आपको कह दिया है। बात को सुनिएगा, AB बराबर आपको दे दिया कितना, 24 सेंटीमीटर, यानी ई वाला आपको दे दिया 24 सेंटीमीटर। BC बराबर आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, तब BC आपको ए वाला हो जाएगा, BC आपका कितना हो जाएगा जी, 7 सेंटीमीटर। अब AC क्या चीज, AC बराबर व्हाट, यानी AC आपको ज्ञात करना है ना। अब सुनिएगा, बात को समझिएगा कि यहाँ पे एक चीज तो दे दिया कि समकोण त्रिभुज, तो
तो समकोण यहाँ पे दिया गया है, तो समकोण के सामने वाला क्या चीज है? कर्ण होता है। तो याद रखिएगा, यानी कर्ण नहीं दिया है। कौन नहीं दिया गया है जी? कर्ण नहीं दिया गया है। तो कर्ण नहीं दिया गया है, ये वाला इसको मान लेंगे कि वाला क्या चीज है? लम है। ये वाला लम मान लीजिए, ये वाला आधार। क्यों अभी लम आधार मान लेते हैं? क्योंकि अभी न्यून कोण नहीं दिया गया है। न्यून कोण देगा तो यानी उसका कंडीशन दे देगा, तब वहां पे आप जिसको कहेगा उसी को मानना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आपका न्यून कोण नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, तो हम लोग किसी को भी न्यून कोण मान सकते हैं। न्यून कोण किसी को मान लेंगे तो आधार भी किसी को हो सकता है, लंब भी कोई भी हो जाएगा ना। तो यहां से हम लोग क्या कर दिए, यदि इसको यहाँ पे ले लिए कुछ न्यून कोण ले लेते हैं तो ये वाला हो जाएगा लंब, ये वाला बच जाएगा आपका आधार। अब यहां से बात को सुनिएगा, तब कहता है क्या चीज? तो यहां से पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा क्या? ये सुनिएगा, तभी सबसे पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा कर्ण, यानी बड़के भाई नहीं है, दोनों मंझला छोटका है, तो दोनों से नहीं होगा। जब तक बड़का भाई नहीं रहेगा तब तक काम नहीं बढ़ेगा। तब बड़का भाई के निकालने के लिए कौन आए थे? पाइथागोरस परमेय जी आए थे। कहे थे कि सबसे बड़का का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी जो दोनों छोटका रहेगा उसको जो स्क्वायर करके क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो सबसे बड़का आपको क्या होता है जी? कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर आपको क्या होता है जी? रूट अंडर लम स्क्वायर। क्या होता है? लम स्क्वायर प्लस आपको आधार स्क्वायर ना, होता है कि ना? बताइएगा। लम बराबर आपको क्या दे दिया है जी? 24 सेंटीमीटर। आधार बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। याद रखिए परमानेंट नहीं है, जब तक कि न्यून कोण आपका सी है तब यही वाला लम है आपका कितना? 24। ये आपका आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझे ना? अब यहां से सुनिएगा, लम आपको कितना दे दिया है? आपका 24 सेंटीमीटर। तो यहां से रखिएगा 24 के, यहां पे 24 सेंटीमीटर तक को 24 के स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस आधार के मान कितना है? 7, यानी 7 के स्क्वायर यानी 7 के स्क्वायर कर दीजिएगा। अब यहां से बात को सुनिएगा, बताइएगा 24 के वर्ग कितना? 576, यानी आपको हो जाएगा 576 प्लस 7 के वर्ग 749, सॉरी आपका कितना हो जाएगा? 7 का हो जाएगा 49। अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? यानी दोनों जब ऐड कर दीजिएगा तो 625। अब यहां से बात को सुनिए, कर्ण बराबर, अब यहां से 625 को जब रूट से अंदर से बाहर निकालेंगे तो कितना जाएगा? 25। कितना हो जाएगा बाबू? बताइएगा जी। 25, यानी कर्ण बराबर आपका कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिएगा, आपका आ गया कुछ लंब दे दिया, कर्ण आ गया, आधार आ गया, यानी तीनों भाई आ गया। तो जब तीनों भाई आ जाता है तब जाके हम लोग 6 गो आपका जो निष्पत्तियां उस पर हम लोग हमला करेंगे। तो 6 गो जो निष्पत्तियां अब उस पर हम लोग क्या करेंगे? हमला करेंगे। लेकिन हमला करने के लिए आपको यही यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि इस पर आप हमला आके कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला हमला किस पर करना है जी? सुनिएगा, पहला हमला किस पर करना है जी? पहला आपको साइन पर करना है ना। अब यहाँ पे आ जाइएगा साइन पर हमला करिए। आइए, तो साइन पर हमला करने से पहले उसके एंगल को देखते हैं कि एंगल किसके बारे में कर रहा है। तो यहाँ पे एंगल कौन है आपका? ए। आपका ए ना है जी, कहता है साइन ए। जैसे ही ए कहेगा तुरंत हम यहाँ पे आएंगे किसके पास? ट्रायंगल के पास। फिगर में ट्रायंगल के पास आ जाएंगे और आएंगे किसके पास? यहाँ पे कहा है ए, और ए पर आएंगे और आके यहाँ पर से चढ़ के तीर मारेंगे। किस पर तीर मारेंगे? यहाँ पे चढ़ के ए पर से तीर मारेंगे। अब जिसको लगा वही आपका क्या कहलाएगा? लम कहलाएगा। यानी जो यहाँ पे रहेगा उस पर जाके चढ़ जाइएगा और चढ़ के तीर मारिएगा, जिसको लगेगा वो आपका क्या कहलाएगा? लम कहलाएगा। देखिए बदल रहा है कि ना, पहले इसको मान लिए थे लम, अब यहां से ये हो गया लम। काहे कि न्यून कोण के अनुसार जो होता है लम और आधार आपस में चेंज होते रहता है। जो न्यून कोण के सामने आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? लम कहलाएगा ना। तो अब बताइएगा यहाँ पर ही साइन ए के लिए लम कौन हो जाएगा जी? लम। अब यहां से सुनिएगा, साइन ए के लिए लम आपका कौन हो जाएगा? पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, साइन ए के लिए लम आपका हो जाएगा BC, यानी BC कितना हो जाएगा? BC बराबर आपको क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब यहां से BC हो गया 7 सेंटीमीटर। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा तो कर्ण आपका कौन हो जाएगा? AC। AC के मान कितना आया है? हम लोग निकाले हैं 25। आज ये बच जाता है वही आपका क्या कहलाता है? आधार। तो देखिएगा ये BC हो गया आपका
आपका लम, ये वाला हो गया क्या चाहिए कर्ण, तो ये बच गया आपका क्या ए बी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा जी, ए बी के मान हो जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर। अब यहां से ज्ञात कर लीजिएगा, बताइएगा कि साइन ए, अब बच्चा बताएगा क्या चीज बताएगा कि साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर क्या होता था फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे यहाँ पे कर्ण करिएगा तो लंब किसको यहाँ पे आया है एसी आया जी कि भी आपका बीसी है, यहाँ पे लंब आपका बीसी है और बट्टे में आपका कर्ण कौन हो जाएगा एसी। अब बताइएगा बीसी के मान 25, तो यहाँ पे 25 और अच्छा हाँ बीसी का मान कितना है जी 7 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बीसी का मान आपको हो जाएगा 7, यानी यहाँ पे करिएगा 7 और एसी का मान कितना 25, यही आपको हो जाएगा आंसर। साइन किसका साइन ए का। दूसरा आपको कहता है किसका मान निकालने के लिए कॉस का मान निकालने के लिए, तो सुनिएगा दूसरा आपका कॉस का मान है यानी कॉस ए, एकरा में एंगल सेम है तो इसके लिए लंब आधार सेम होगा, तो लंब आधार इसके देखिएगा यहाँ पे आ रहा है जी, तो लंब कौन हो जाएगा ये आपका बीसी, सीधा सीधा लिख दे। बताइए कॉस बराबर क्या होता है फॉर्मूला आधार बटे आपको होता है कर्ण, तब बताइएगा आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से इसके लिए ये वाला आपका लंब, तो इसको लंब तो कर्ण में कॉस में तो काम में नहीं आता है तो इसको हटा दीजिए, तो आधार तो ये वाला आपको हो जाएगा आधार, ये भी हटा दीजिए यहाँ पे, ये आपको हो जाएगा क्या चाहिए ए बी है वो आपका आधार के काम करेगा यानी ए बी, और कर्ण के काम कौन करेगा ए सी, यानी ये आपको हो जाएगा ए सी। ए बी के मान कितना है जी 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान कितना आया है 25, ये वाला 25 हो गया ये आपका आंसर। यहाँ तक दिक्कत है किसी को नहीं ना, तो ये क्वेश्चन को नोट करिएगा सारे बच्चा, नोट करिएगा जल्दी फटाक सुना। देखिएगा इसे हम लोग मान लेते हैं, ये आपका दिया गया ए, इसको ए मान लीजिएगा, इसको मान लीजिए बी, ऐसे मान लीजिएगा सी। यहाँ पे आपको दिया गया था समकोण था 90 डिग्री था। अब ये वाला आपका कर्ण था ये तो परमानेंट था ना, परमानेंट कितना आ गया था 25। अब इसका निकाले थे यानी ए बी निकाले थे तो ये आपका आ गया था 24 और नीचे वाला आपका आ गया था 7 ना। अब यहाँ से सुनिएगा क्वेश्चन अब थोड़ा सा बदल दिया है, कुछ नहीं बदला, बड़ा इजी तरीका से कहता है, खाली ध्यान से सुनिए और समझिए बन जाएगा। कहता है क्या चीज साइन सी, तब पहले लिख लीजिएगा साइन सी। अब यहाँ से बच्चा बताएगा कि साइन सी में आपका एंगल यानी न्यून कोण कौन वाला दिया गया है सी दिया गया है, न्यून कोण कौन है जी आपका सी। अब जैसे ही सी आता है तब सी पर चले जाएंगे, तो यहाँ पे सी कौन है यह है, और सी पर जाके चढ़ के मारेंगे तीर, सामने मारिएगा, यह देखिए किसको लगा जी ये आपका लगा किसको ए बी को लगा। अब ए बी को लगा यही अब आपका क्या कहलाया जाएगा लंब कहलाया जाएगा ना, लंब कहलाया जाएगा। ये वाला करना बच गया आपका आधार, यानी ये वाला आपको हो जाएगा आधार। अब हमको लगता है कि सारे बच्चे निकाल सकते हैं। बताइएगा कि साइन सी बराबर साइन बराबर क्या होता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो यानी लंब बटे आपको हो जाएगा कर्ण। बताइएगा लंब के मान कितना, लंब के मान 24 यानी 24 हो जाएगा, कर्ण के मान 25। आंसर है क्या, दिक्कत है ना। अगला देखिए कॉस सी, आप लोग देखिएगा मेन होता है न्यून कोण पहचाना, पहचान गए और चढ़ के मारिएगा, जिसको लगेगा वही आपका क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। तो कॉस सी बराबर क्या होता है फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार बटे आपको हो जाएगा कर्ण। आधार के मान कितना है जी 7, कर्ण के मान कितना 25, ये हो गया आंसर। परेशानी है क्या नहीं ना, तो इसको नोट करिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी फटाक सुनो। हाँ देखिएगा यहाँ पे आकृति में दिया गया, आकृति को वहां पे छूट गया, समझे ना, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया। देखिएगा कहता है क्या चाहिए, आकृति 8.3 है ना जी, सॉरी आपका कहाँ गया क्या, हाँ ये भी छूटा हुआ है। 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें, और आपको क्या दे दिया है आकृति यहाँ पे दे दिया है जो छूट गया था। देखिएगा बात को समझिएगा, ये आपको यहाँ पे आकृति दे दिया है। अब यहाँ से सुनिएगा, ये आपको दे दिया है P, ये आपको P दे दिया है, ये आपको दे दिया Q और यहाँ पे दे दिया आपका R। अब यहाँ E दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर और ये वाला आपको दे दिया 13 सेंटीमीटर। बात को समझिएगा, बड़ा इजी है। अब देखिएगा, हाँ सारे बच्चा बना दीजिए, हमको पता है जब यहाँ पे पढ़ लीजिएगा ना तब पक्का क्या बना दीजिएगा। अब यहाँ पे दे दिया गया है कि पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू आपका क्या दे दिया है समकोण दे दिया है, क्यू बराबर आपका समकोण है। देखिएगा
तीन भाई, जब तक ला तीन भाई नहीं रहेगा उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, समझना। तीनों भाई को होना जरूरी है, समझे ना। अब तीन भाई में एगो भाई गायब है ना, तो एगो भाई जब गायब रहेगा तो उसको कैसे काम चलेगा, तो इसको इस भाई को निकालना है। तभी इसको प्रेजेंट में मान लीजिएगा क्या चीज कि ये वाला आपका लम है और ये वाला आपका क्या चीज है, कर्ण है, क्योंकि तो परमानेंट ही आपका कर्ण रहता है। अब लम और आधार में हमको पहचाना, तभी इसको मान लेते हैं लम, तो आधार नहीं दिया गया था, आधार निकाल लीजिएगा। आधार आपका क्या हो जाएगा जी, क्यू आर, क्या हो जाएगा, क्यू आर को मान लिया आधार ना। अब बताइएगा क्यू आर हो गया आधार, तो आधार बराबर फार्मूला क्या होता है, पी आर। यहाँ पे ये वाला आपका कर्ण बराबर आधार बराबर क्या होता है कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आपका लम स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे आपका कर्ण ये वाला काम करेगा और लम आपका ये वाला काम करेगा ना। तो यानी कह सकते हो कि पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर, माइनस पी क्यू के स्क्वायर। अब यहां से बात को सुनिएगा और समझिएगा, पी आर के मान कितना दिया है जी 13, यानी 13 के स्क्वायर कर दीजिएगा बाबू। अब माइनस पी क्यू के मान कितना है 12, तो यहाँ पे 12 के स्क्वायर। अब यहां से आगे बढ़िए तो रूट अंडर 13 के स्क्वायर कीजिएगा कितना 169 हो जाएगा, माइनस 12 के 144 ना 144। अब दोनों को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 25, यानी घटैला के बाद आ जाएगा 25, यानी कहिएगा कि क्यू आर, इसीलिए क्यू आर बराबर 25, यानी रूट के अंदर से 25 बाहर आएगा तो कितना, यानी 5 आएगा, दिक्कत नहीं ना। तो आपको हो गया इतना 5, यानी इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देता है क्वेश्चन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या कहता है ये सुनिएगा। कह रहा है क्या चीज कि tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर आपको निकालना है, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो सुनिएगा, बात को समझिएगा। तो tan बराबर आपका फॉर्मूला होता है क्या चाहिए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो सुनिएगा यहाँ पे इसके बिना कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे P है, यही आपका न्यून कोण है। अब न्यून कोण आपको दे दिया है P, तो यहाँ पर ही देखे पड़ेगा कि P कहाँ गया, P आपका यह है ना। तो इसके आगे यहाँ से चलेगा तो ये कौन कहलाएगा, क्यू आर आपका क्या कहलाएगा, लंब के आधार, लंब। यानी यहाँ पे ये जो है ना, ये क्रिया अनुसार हम लोग लंब आधार लेंगे। ये जो यहाँ रहेगा वहां पे चढ़िएगा, जेकर सामने आएगा वो आपको लंब कहलाएगा, बच जाएगा इबला आधार, इबला तो कर्म परमानेंट रहेगा। तब बताइएगा tan बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी इसको पहले लिख लेते हैं कि लंब बटे इसका होता है आधार, माइनस कॉट के क्या होता है आधार बटे आपको होता है लंब, आधार बटे लंब। अब यहां से देखना है, बात को समझना है। अब यहां से देखिए tan p के लिए लंब कौन हो जाएगा, tan p के लिए क्यू आर, ये आपका क्यू आर हो जाएगा क्या चीज, आधार, लंब ना हो जाएगा जी, क्यू आर आपको हो जाएगा लंब, और आधार आपको कौन हो जाएगा पी क्यू, यानी इसका हो जाएगा पी क्यू माइनस। अब देखिएगा इसका, देखिएगा आधार कौन हो जाएगा, यानी आर के लिए, कोण आर के लिए जब न्यून कोण आर रहेगा इबला होगा, तो इसके लिए लंब आपका इबला होगा, लंब ना, और आधार हो जाएगा इबला। तो इसका आधार पहले, तो आधार आपको क्यू आर हो जाएगा, यानी कहिए कि क्यू आर बट्टा में आधार के मान कितना पी क्यू, आधार के मान हो जाएगा पी क्यू, हो जाएगा ना। अब यहां से आगे सुनिएगा और समझिएगा, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। अब क्यू आर के मान कितना है, ये देखिएगा क्यू आर के मान 5। अब देखिए यदि चाहोगे ना, यहां से यदि आप चाहते हो कि यहां से काटना चाहेंगे तो आप यहां से ही काट के ला सकते हो आंसर। सुनिएगा, यदि आप चाहते हो कि यहां से देखिए क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू, यहां से ही काट के आप जीरो कर सकते हो, सुना, यहां ही आपका आंसर कर सकते हो। यदि आप आगे सॉल्यूशन करना चाहते हो कि नहीं हम आगे भी करना चाहते हैं, यदि होशियार बच्चे हो तो आगे भी कर सकते हो, जो समझदार है यहाँ पे ही छोड़ सकता है काट के। अब यहां से देखिए क्यू आर के मान आपको 5 हो गया, और आपका पी क्यू के मान कितना दिया गया है जी 12 माइनस। अब देखिएगा आगे क्यू आर के मान आया कितना 5, और पी क्यू के मान कितना आ गया आपका, कितना है जी, पी क्यू का मान कितना आपका 12, यानी इसको कर दीजिएगा 12 हो गया ना। अब देखिए दोनों सेम सेम है, ये आपका भी इसको काट दो, बहुत ज्यादा आगे पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जब क्वेश्चन जब शॉर्ट बनते रहे तो पूजा पाठ ज्यादा मत करिए, यहां से आपका आंसर हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन को स्वागत करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करे या परिकलित करे। कितना आसान क्वेश्चन है ना, देखिए इसके क्वेश्चन को चेहरा पर चमक आ जाता है। देखिए सारे बच्चा चमनिया मुस्कान मार रहा है जी, हम समझ रहे हैं कि तुमको समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो फिर भी समझ में आ रहा है, फिर भी हम बनाएंगे, समझे ना, छोड़ेंगे नहीं।
क्या कि क्वेश्चन को यदि छोड़ दिए तो फिर दिक्कत वाली बात है। क्वेश्चन देख के थरथरा के भाग जाना चाहिए ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, क्या कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करे। देखिएगा फिर 3 भाई में फिर एक भाई को दिया, 2 भाई को दिया, ये ओके गायब कर दिया है ना। देखिए हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। साइन ए है बराबर 3 दिया गया है 4। अब यहां से आगे कुछ देवे नहीं किया है, ना तो आपको ट्रायंगल दिया है ना कुछ दिया है, लेकिन हम लोग को तो दिमाग दिया है ना जी, दिमाग है। क्या है कि साइन बराबर क्या होता है जी, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे होता है कर्ण। तब देखिएगा जेकर जेकर सामने होगा वही उसका मान हो जाएगा। तब यहां से बात को सुनिएगा और समझिएगा, एक कर सामने हो जाएगा लंब, ये वाला हो जाएगा कर्ण। यानी आप यहां से बच्चा कह सकते हो, क्या चीज कह सकते हो जी, कि लंब का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया, और कर्ण का जो मान आ गया आपका 4 आ गया। अब आधार बेचारा को नहीं दिया गया है ना, अब यहू बेचारा रुस गया ना कि जो हमको देवे नहीं तू किया ना, अब नहीं दिया तो हम लोग क्यों है, हम लोग इंसाफ दिलाने के लिए ही है ना। तो इंसाफ इसको दिलाते हैं कि देखो भाई तुम्हें भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसे देने के लिए पाइथागोरस ने दिया था ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो उसी का प्रयोग करेंगे। तब यहां से सुनिएगा आधार दिया गया है तो आधार बराबर आपको क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी, कर्ण स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर ना। अरे जब ये दोनों भाई था जी, 2 भाई में 3 भाई में से 2 भाई अपना हिस्सा ले लिया ना, ये वो छोटका को छोड़ दिया है तो उसको मिलेगा ना। तो फिर मिलेगा, हम लोग गए तो इसको देंगे तो ये दोनों में से काट काट के देंगे, किलो तुम्ही में से मिलेगा। अब इसको देखिएगा करेंगे। अब यहां से बात को समझना है, कर्ण के मान कितना है 4, यानी 4 के स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब के मान कितना है, लंब के मान 3, यानी 3 के स्क्वायर कर देंगे। अब सुनिएगा बात को समझिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब ये दोनों को घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा जी, यानी आधार के मान आ जाएगा कितना, √7। 7 क्या रूट के अंदर से निकलेगा, नहीं निकलेगा लेकिन पॉइंट में निकलेगा, तो हम लोग पॉइंट में नहीं लेते हैं ना, इतना ही हम लोग इसका मेजर कर लेते हैं। अब आगे सुनिएगा, आगे आपका मान कहता है निकालने के लिए, जे सुनिएगा आगे आपको क्या कह रहा है, तो cos A और tan A, देखिए यहाँ पे एंगल समान दिया है ना, साइन cos यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी आपका ये, यानी दोनों का न्यून कोण समान है, तो ट्रायंगल न भी बनाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नहीं बनाते हैं, सीधा सीधे लगा देते हैं फार्मूला कि cos A बराबर क्या होता है जी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे होता है आपका कर्ण। तब बताइएगा आधार के मान कितना है जी, देखिएगा आधार का मान √7 और कर्ण के मान कितना गया है 4, यानी इसका मान आ जाएगा 4, आंसर हो गया, दिक्कत नहीं ना। अगला आपका क्वेश्चन है tan, तो tan आपको रह जाए a, तो tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, tan बराबर आपको हो जाएगा लंब बटे आधार। तो बताइएगा लंब के मान कितना 3 और आधार के मान 7, यानी √7, यही आपको हो गया आंसर। यदि जो बच्चे आगे चाहते हैं कि आगे क्वेश्चन बना ले, ये आपका एनसीईआरटी बस यही वाला दिया है, इतने 2 को मान निकालने के लिए, लेकिन आगे भी आपको क्या करिएगा, ये आपको दे देते हैं, इसमें बनाने के लिए आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आपका 2 को दिया है, 3 को दिया है, आगे निकाल लीजिएगा। कौशिक A का मान निकाल लीजिएगा, ये आपको होमवर्क हम दे देते हैं ना, सेक A का मान निकाल लीजिएगा। फिर आपका एक लास्ट लिख लीजिएगा क्या चीज, कॉट का, इसको आप लोग घर से बना लीजिएगा, ठीक, प्रैक्टिस के लिए। चलिए वाला क्वेश्चन को नोट करिएगा। चले आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा आगे आपके बीच में चौथा प्रश्न, इसको स्वागत कीजिएगा अच्छे तरीके से। अब इसको बनाना है और देखिएगा इसको देखकर ही आप लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, हम समझ रहे हैं ना क्या इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे सकता है ना। लेकिन क्या करिएगा, बिहार बोर्ड आपके लिए आप पर रहम कर दिया कि लो बाबू इतना इजी क्वेश्चन तुम बना लो। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या, देखिएगा थोड़ा सा ही क्वेश्चन में दिया गया, इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा हल्का, उसके बाद बनाइएगा हल्का। इसमें देखिएगा, इसको देखिएगा, कहता है सबसे पहले कि 5 cot A बराबर आपको दिया गया है 8,
सॉरी 5 नहीं 15 है। 15 कॉट ए बराबर आपका दिया गया है 8 है। अब ई पट्टी गुना में था ऊ पट्टी भागा, ई पट्टी 15 इसमें सटा हुआ था, गुस्सा में उठा के उसको फेंक दिया तो नीचे आके क्या करेगा, लटक जाएगा। अब इसको कॉट क्या करेगा, इसको गुस्सा में उठा के इसको 15 को फेंक दिया, ज्यादा तुम सट रहा है तुम हटो ना, तो इसको हटा दिया तो 8 बटे का हो जाएगा जी 15 हो जाएगा ना। आप यहां से बात को सुनिएगा कि कॉट बराबर फार्मूला का होता है आधार बटे लम, आधार बटे का होता है इसका लम, यानी कह सकते हो बाबू रे कि आधार बटे उसका होता है लम। अब देखिएगा फिर ये गड़बड़ घोटाला कर दिया ना, 2 गो को दिया है और 1 गो के छोड़ दिया है ना, बड़ा गड़बड़ घोटाला करता है कि 2 गो के देता है ये के नहीं देता है, तो फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब सुनिएगा यहां से आधार के मान दे दिया 8 और लम के मान दे दिया कितना, लम के मान दे दिया 15। अब यहां से मान दिया है कर्ण के मान हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ही आगे क्वेश्चन में हम लोग प्रवेश करेंगे। ताइएगा हम लोग को दिया गया है जुगाड़ू सिस्टम ना, जो आपको दिए थे कौन है, पाइथागोरस जी ने दिया था। अब वो क्या कहते हैं कि कहते क्या चाहिए कि जो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दिक्कत नहीं ना, हाँ आप लोग बहुत होशियार हो, बना भी देते हो ना, कुछ बच्चे बना भी लिए हैं, अब मुस्कुरा रहे हैं ना, कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है जी। अब कर्ण बराबर क्या लगा दीजिएगा, फार्मूला क्या होता है कि कर्ण बराबर ना, यहाँ पे रूट हो जाएगा, क्या क्या स्क्वायर हट रहे तो यहाँ पे रूट अंडर लम स्क्वायर प्लस आपको क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। याद है तब बोलिएगा ना, और कमेंट भी कीजिएगा जो बच्चे याद किए हुए हैं। लम के मान कितना है जी 15 के स्क्वायर प्लस आधार के मान कितना है 8, तो 8 के भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब बताइएगा 15 के स्क्वायर कीजिएगा कितना 225। सारे बच्चा तेज तरार रहे। अब बताइएगा 8 के वर्ग 64, वाह बहुत बढ़िया। देखिए 64 है, दोनों को क्या कर दीजिएगा ऐड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 289। अब कोई बच्चा ये भी कह देगा कि रूट से अंदर से सर जी अंदर से बाहर निकाल दीजिए जल्दी से। अब बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 17। हम समझ रहे कितना हो जाएगा जी आपका 17 हो जाएगा ना। आप लोग बहुत तेज हो, ये आपका हो जाएगा 17 ना। अभी 17 का घटना घट गया बाबू रे। अब इसके बाद हम लोग तीनों भाई को बांट दिए, एक भाई को पड़ा 8, लम को पड़ा 15 और कर्ण को पड़ गया 17। याद रखिएगा कर्ण बड़का है तो बड़ा है तो ज्यादा लेगा, सही ना, लेकिन आजकल बड़ा है तो उसको भी बराबरी देता है ना, लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा हमेशा रहेगा तो ज्यादा लेगा, समझा। अब यहाँ से क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि तो आपको साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तब पहला कहता है साइन, तो शर्मा के बोलिएगा तो साइन के बराबर फार्मूला क्या होता है लम बटे कर्ण। बच्चा शर्मा के बोल रहा है लम बटे कर्ण, साइन का है तो इसलिए शर्मा गया। तो लम के मान कितना दिया गया बताइएगा, लम्बा वाला बच्चा बताएगा 15, कर्ण के मान कितना 17। यहाँ पे देखिएगा 7 नहीं व्हाट है ना, ये आपको हो जाएगा 17, ये आपको हो गया आंसर। दिक्कत नहीं ना, हाँ यहाँ तक परेशानी है जी नहीं। फिर अगला क्या कहता है कि सेक ए, तो सेक ए बराबर बताइएगा कर्ण बटे आधार। वाह आप लोग बड़े होशियार हो, कर्ण बटे हो जाएगा आपका आधार। कर्ण के मान कितना दिया गया है जी 17, कितना 17, आधार के मान कितना है 8 है, यहाँ पे कर दीजिए 8 है। हल्का हो गया क्वेश्चन में, यहाँ पे फाट है इस वाला क्वेश्चन को सॉल्यूशन। यदि समझ में आ रहा है ना जी, अरे बोलिएगा समझ में आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल आ रहा होगा, तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा फटाफट। अगला क्वेश्चन, अरे बड़ा झकास क्वेश्चन आ गया ना। देखिए वो बच्चा भी मुस्कुरा रहा है, मोहित मुस्कुरा रहा है जी, मुस्कुरा लो, क्वेश्चन बड़ा इजी है ना। अब देखिएगा कर रहा है पचमा क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, सुनिएगा कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कर रहा है ना। अब यहां से बात को सुनिएगा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय कर रहा है, यहाँ आपको ए को दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय जो निष्पत्तियां होता है कितना होता है 6 होता है ना। आज 6 गो में ए गो दिया गया है, यानी 5 गो को ज्ञात करना है ना। तो सुनिएगा सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि एक चीज आपको दे दिया है, क्या दे दिया है जी, यही तो जुगाड़ दिया गया है ना। अब इस जुगाड़ को दिया गया है सेक थीटा बराबर,
सेक थीटा बराबर 13/12, 13 दे दिया है 12। अब हम लोग बता सकते हैं, सारे बच्चा बताइएगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला बताइएगा जल्दी से, क्या होता है? कर्ण बटे आधार। वाह, कर्ण बटे आधार। आप लोग ऐसे बोलते हैं ना तो म्याज एकदम गदगद हो जाता है ना। कर्ण बटे आपको क्या होता है? आधार होता है। अब यहां से देखिएगा, फिर इसके साथ बड़ा नाइंसाफी कर दिया है। कर्ण को दिया है कि 13 है, आधार को भी दे दिया है कि तुम 12 हो। अब बेचारा लम्ब के देवे नहीं किया है ना, तो इसको आइए हम लोग इंसाफ दिलाने आते हैं, कह रहे हम तुम्हारे साथ हैं, समझा? तो लम्ब के साथ हम लोग हमेशा खड़ा है, समझे ना। अब यहां से लम्ब आ गया जी, तब बताइएगा लम्ब है तो लम्ब बराबर एक आया था फार्मूला, क्या चाहिए? पाइथागोरस ने दिए थे कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ना, यही ना था जी। अब यहां से देखिए दोनों, जब दो को दे ले रहेगा तो वही दोनों को यूज करके हम लोग तीसरा निकाल लेते हैं। तो कर्ण का मान कितना दिया गया है बताइएगा? 13। तो 13 के स्क्वायर माइनस आधार के मान कितना है जी? 12। तो यहाँ पे 12 के स्क्वायर रूट अंडर 13 के मान कितना? 169 माइनस 12 के 144। दोनों को घटा दीजिए, कितना? 25। दम बच्चा दम मजे से बोल रहा है, हम समझ रहे हैं, सबको याद है, सब बना लेता है, बहुत बढ़िया, समझे ना। अब देखिएगा रूट अंडर आपका यहाँ पे देखिए 25 आ गया, बाहर निकलेगा था 5, यानी लम्ब के माना गया 5। अब यहाँ से क्या कहता है ये सुनिएगा। अब यहाँ से कहता है कि त्रिकोणमिति के अन्य सभी निष्पत्तियों को ज्ञात कीजिएगा। तो अन्य सभी निष्पत्तियां पहला आपको कहा जाएगा जी साइन, यानी आपको साइन थीटा पहले लिख देते हैं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा ना। तीसरा आपका क्या चीज? टेन थीटा, टेन थीटा लिख देते हैं। फिर आपका चौथा क्या हो जाएगा? सेक थीटा का मान दिया गया है, उसको छोड़ देते हैं। फिर आपका क्या चाहिए? कॉसेक थीटा ना, कॉसेक थीटा। फिर आपका क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। इतना का मान ज्ञात करना है। अब आइएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चा बोलिएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी इसका हो जाएगा लंब बटे आपका कर्ण। यहां से करिएगा कि लंब बटे इसका हो जाएगा कर्ण, यानी इसका लंब बटे कर्ण। अब बताइएगा लंब के मान कितना कितना है जी? 5। कर्ण के मान 13। ये आपका हो गया आंसर। कॉस थीटा बराबर बताइएगा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार के मान 12, कर्ण के मान 13। ये आपका आंसर ना। कॉट टेन है आपका, टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब के मान कितना? 5, आधार के मान 12। ये आपको हो गया आंसर। बताइएगा कौशिक थीटा, बताइएगा कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आपको हो जाएगा लंब। कर्ण के मान कितना? 13, लंब के मान 5 हो जाएगा आंसर। फिर आगे देखिए कोट बराबर क्या होता है जी? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार के मान कितना? 12, लंब के मान 5। ये आपका हो गया आंसर। चौथा क्वेश्चन नहीं, 5वां क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। चले बनाइए जल्दी से, समझ में आ रहा है जी? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जो भी आपका पढ़ाया गया क्वेश्चन है, बताया गया, सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। यदि आपका तनिक भी या किसी भी चैप्टर को लेकर यदि क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए खुला है, आपका द्वार है, उसमें आपको हमेशा हम वेलकम करते हैं, है ना। यदि ये वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी यहाँ पे वीडियो अपलोड होगा या लाइव क्लास जब भी आएगी, है ना, वो आपको नोटिफिकेशन जाए और वो आपका तुरंत इसमें आपका आ सकते हैं, इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, बिल्कुल इसी जगह पर। ठीक है।